विवेक दोनों आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? गुरु महाराज के आदेश का पालन। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा, सुबह टाइम से 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहती है। उस समय प्राणी जो चाहे धोखी हो, चाहे धोखी, चाहे पापी हो, चाहे कतली हो, कैसा भी हो बाबा जी, परमात्मा जिसको देवता पूजता है, अगर उस देवता का नाम ले तो उसकी पुकार तुरंत सुनी जाएगी। और जब उस समय सुनी जाएगी, जिस समय 5 बजे खटिया छोड़ देता है, उसका बुद्धि, विवेक, शरीर, तेजपन सब उसका दुरुस्त दूसरे सबसे बढ़िया बलवान रहेगा। और जो सुबेरे पहर है, 7 बजे उनरा, 8 बजे उनरा, 9 बजे उनरा, उसकी बुद्धि, विवेक सारा लूज रहेगा। दूसरा काम है, हमें अगर शरीर का संचालन करना है तो गुरु महाराज ने योग क्रिया साधना बताई है। योग क्रिया तुमको करते हो, बाबा बैठा जाता योग क्रिया है, तो योग साधना में तुमको करने से गुरु महाराज ने देखिए एक फायदा तुमने आप चाहे जहां चल के देखा होगा अस्पतालों में कि सबसे ज्यादा जितने भगवान के भजन करने वाले, आसन लगाने वाले कहीं ज्यादा अस्पताल भर्ती नहीं मिलेंगे। जितने मिलेंगे कर्म न करने वाले मिलते हैं। कर्म कोरोना बन रहा, कर्म करिए। कर्म जो करना नहीं चाहता और कहां से फल मिलेगा? हमें योग साधना तेज ये होता है, इधर पंथी लगा के बैठ गए। अब आपने एक नाक बंद के ऊपर हवा का सीजन खींचोगे, फिर छोड़ोगे, फिर खींचोगे, फिर छोड़ोगे, तो जितने आपके बाबूजी वाल अंदर के मशीनरी पुर्जा है, गंदी हवा निकल जाएगी और स्वस्थ हवा तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। तो तुम्हारे जो सवेरे पहर को होता, सुबह टाइम होता सतयुग, इसी कलयुग में 4 युग है। सवेरे पहर को होता सतयुग। सतयुग तुम्हारा कब तक रहता? 10 बजे तक रहता। 10 बजे तक सब पूरा जितना मानव जीव आत्मा है सब सत्यवाणी ही बोलता है। 10 बजे तक कोई झूठ नहीं बोलता। द्वापर लगता है, द्वापर तुम्हारा 10 बजे लगता है। तुम्हारा द्वापर चलेगा 1 बजे तक, 2 बजे तक द्वापर चलता है। तो द्वापर में क्या सोचता है? मैं कहां से धन लाऊं, कैसे कमाऊं, क्या करूं, दुनियादारी सोचता रहता है। और जब तेता लगता 3 बजे के बाद से, तो छीना झपटी, कैसे डाली मारे, कहां से पैसा आवे, ये चालू हो जाता है। और जब संध्या का टाइम हो गया, 6 बज गया, तो लग गया कलयुग। तो कलयुग में जितने कलकाल के युग है, काल के आदमी है, में सब चोर, सिनार, दगाबाज, धोखेबाज, इस सब रात में चलते, इसको कहते कलयुग। चारों तुम्हारे सामने चल रहे। अब उनको प्रताप करे कैसे में मिलेगा। तो गुरु महाराज ने जब देखिए माँ का आदेश का पालन किया, तो उन्होंने जंगल निकल गए। और जंगल कहाँ गए कि जहां सांप बिच्छू सिरौली गांव पहुंचे थे, वहां तो सांप बिच्छू छोड़ के भजन करने चढ़ जाते थे, लगते रहते थे। और आज हमारे तुम्हारे माता तनु बैठ जाओ, पटन मार चाहता था बैठो, गलत कैसे बताइए? एक मसा काट आ जाए तो पट मार सारा तुम्हारा ध्यान खत्म हो गया। और गुरु महाराज सांप बिच्छू उनके ऊपर चढ़े रहते थे, तो उन्होंने कैसी साधना किया है? जो जीते जी मर जाएगा वही परमात्मा को पाएगा। अब गुरु महाराज ने जिसमें भजन ध्यान सुमिरन करते थे, और करने के बाद जब उन्होंने सब प्राप्त कर लिया, अब देखिए इधर जो है गुरु महाराज ने आदेश माता का पालन किया था। अब देखिए उधर जो है जैसे रामचंद्र थे, वो भी पिता का आदेश का पालन किया था। जैसे उन्होंने राजगद्दी पूरी छोड़ के रामचंद्र जो घर चले गए थे वनवास को पिता का आदेश का पालन करने के लिए, उसी प्रकार तुम्हारे गुरु महाराज ने अपनी खेती, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके माँ के आदेश के पालन करने के लिए सब कुछ धन दौलत त्याग दिया था। बाबा जी ने त्यागा था, और जब त्यागा था तब उनको मिला। तो हर चीज कर्म से मिलती है, हम कर्म नहीं करें तो कैसे मिलेगा? अब देखिए जब ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहां पहुंचे? जम्मू कश्मीर पहुंच गए। और जब पहुंचने के बाद उन्होंने रामदान देखिए
उनको कोई सबूत ठोस आधार नहीं मिला। ठोस आधार मतलब होता है कि जैसे एक समय जब असुर लोग ने एक बार युद्ध हुआ तो देवता हार गए, बहुत परास्त हो गए थे, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र को प्राप्त कर लिया था। शंकर भगवान पे तपस्या करके संजीवनी मंत्र तैयार कर लिया था। तो जब युद्ध होता था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र से जिंदा कर देते थे, और देवता जब कम संख्या होने लगी तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान एक काम कीजिए, देवता संख्या कम हो जाएगा, असुर संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने लगे ठीक है, अगर तुमको ये करना है तो आप एक काम कीजिए, समुद्र मंथन करिए, उससे अमृत मिलेगा, तो अमृत तुम पी जाओ तो तुम अमर हो जाओगे। तो कहें ठीक है चलो हम करेंगे। तो कहने लगे तुम्हारे करने थोड़ा होगा, वो तो आपके भाई, उनको पहले जाइए, उनको कहिए दोनों जब तक हो नहीं राजी, जब तक समुद्र मंथन होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा, इंद्र कहने लगे ये बताइए, हमसे तो कल लड़ाई हुई है, काट मार हुई, हमारी बात कैसे मान जाएंगे? तो कहे मानना न मानना तुम्हारा काम, तुम सोचिए कैसे मानेंगे, हम क्या बताएं? आपको प्रश्न है? यानी हमें अपने दुश्मन से बात में जंग जीत लेना बहुत असंभव काम है। तो इंद्र भगवान कहने लगे ठीक है, अगर ऐसी बात हम असुर लोग जाएंगे। जब असुर लोग गए तो असुरों ने कहा, तो कहने लगे अच्छा का चूतिया बनाने आ गए हो, अब तुम कहा हम अमर हो जाए तो सब अमर हो, तो मरी को असुर लोग कहने सब अमर हो जाएंगे तो को मरी? तो उनकी बात समझने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य पार गए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा हमको क्या जरूरत है, हम तो जिसको चाहे उस समय जीत न कर लेंगे, आप अपना देखिए, जाके व्यवस्था करिए। किंतु भगवान कहने लगे गुरु जी आप ये बताइए, आप तो जी जो तुम्हारी सेना मर जाए तो आप जिंदा कर दोगे, अगर शैतान मर गए तुमको कौन जिंदा करने वाला मिलेगा? अगर आप मर गए तो तुमको कौन जिंदा करने वाला मिलेगा? तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य था, उसका फेस उड़ गया कि यार वाकई सही कहते हैं कि अगर इनको मर जाए तो हम बचा लेंगे, अगर हम मर गए तो हमको कौन बचाएगा? तो कहा ठीक है, उन्होंने भी जो है समुद्र मंथन का जो है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो देवता लोग पहुंचे, तो विष्णु भगवान से कहने लगे, कहे स्वीकार कर लिया तो कहें जाइए। उन्होंने बासुकीनाग को गरुड़देव कहा कि जाओ, पर्वत कटवा को उन्होंने लाए। जब लाए तो वहां समुद्र में धरने लगे, तो पर्वत कहाँ रुकने वाला, जो कोई ठोस सबूत नहीं है बाबा जी। जब ठोस सबूत नहीं है तो विंध्याचल पर्वत कहाँ रुके? तो गरुड़देव कहने लगे कि हे इंद्रदेव, यहाँ पताल में तो कोई ठोस सबूत है नहीं, उसमें धर किसके मंथन किया जाए, अभी मंथन संभव है। तो देवता कहने लगे कोई चट्टान ढूंढी जाए। तो असुरों ने कहा चट्टान ढूंढना तुम्हारा काम, तुमका ज्यादा गरज, हमारी कौन गरज ज्यादा? उनका भाई चिंता है, मारे थे चिंता कर देगी, और चिंता रहा देवता ने गए। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो उन्होंने विष्णु भगवान का वाहन किया। तो पहला अवतार उनका, दूसरा अवतार कछुआ है, जो कछुआ का अवतार लेकर के उस पर्वत के नीचे ठोस सबूत बन के जब तय खड़े हो गए तो उसमें पर्वत धरा गया, तब समुद्र मंथन हुआ, तब उसने अमृत प्राप्त हुआ। कोई साधारण चीज प्राप्ति नहीं है कि हम साधारण चीज प्राप्त कर ले, हर चीज का देखिए नियम है। अब जैसे हम सोचे कि सब रामायण राज रहेगा, तो राम राज नहीं है, असुर राज आता है। असुर राज इसलिए आता है, रामायण बता रही है विष्णु पुराण में, सब कोई कहानी की जानता है कि भस्मासुर को शंकर भगवान लंबी तपस्या किया था, और भस्मासुर जब प्रसन्न हो गए शंकर भगवान ने, तो कहा मांग ले तुझे जो मांगना हो। तो कहा ठीक है। तो कहा स्वामी भगवान जिसके हाथ धर दे भस्म हो जाए। तो कहा जाओ यो मस्त। अब भस्मासुर तो कह दिया जाओ यो मस्त, भस्म हो जाओगे। अब देखिए वरदान देने के टाइम में भी बुद्धि भगवान उल्टा कर देते हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे अचानक हमारे तुम्हें 5-10 लाख रुपया आ जाए तो सारी बुद्धि खराब हो जाएगी, भागने लगो रफ्तार से, फिर पाछे वाला सोचने वाला काम खत्म। ये भस्मासुर नहीं कहा था मैं अपने ऊपर हाथ धरूं तो मैं ना धरूं,
मेरे वरदान मांगा था भस्म हो जाए। अब देखिए उसने आजमाइश शुरू कर दिया, आदमी ऊपर हाथ धर देता तो भस्म हो जाते थे। अब उसकी मूल भूमि एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गया, देखा नारद भगवान गौरा पार्वती। उसने सोचा अच्छा मुड़िया अच्छी मेहरिया रखे है, आज शक्ति माँ कहने अच्छी लड़की रखे है, न हो बाबा जी हाथ धर दे जिसकी और हम ले जाए। भस्मासुर ने कहने सोचा। तब देखिए नारद भगवान थे तो नारद भगवान ने बगल हो गए हमारे ऊपर न धर दे भस्म हो जाए, क्यों वरदान है, अगर भस्म हो तो झूठा हो जाएगा। और जब देखिए कार्य शक्ति जब असुर प्रवेश करता है तो इसी प्रकार प्रवेश करता है कि उसको कोई रोकने वाला बाबा जी नहीं है। जब शंकर भगवान ऊपर हाथ धरने भागा तो गौरा पार्वती माता कहे जाओ तुम निकल जाओ, क्यों अगर हम यहाँ रुकते तो भस्म कर देगा। तो शंकर भगवान का अपना कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ा है, बाबा नहीं छोड़ना पड़ा, और भस्मासुर शंकर भगवान ने घेर लिया। अब बताइए जब भगवान शंकर को अपने लाले पर के अपने शरीर बचा लेगा तो हम तुझ से प्यारी कहां से बच पाएंगे। जब काल शक्तियां प्रवेश करती है, चाहे भक्ति करता हो और चाहे न करता का ऐसा घुसेर दे, तुम्हारे घर में हंगामा होता रहे, दारू पीने वाले बने रहे, तुम कितना सुधारते रहो, बता सुधारने वाला नहीं। जब काल आता है तो सारी दृष्टि खत्म कर देता है, और जब दया में चक्कर होता है तो जितनी काल शक्तियां सारी निकल जाती है। और जब तक समय बाबा जी नहीं आएगा जब तक निकलने वाली नहीं। के प्रमाण बता रहे हैं कि जब शंकर भगवान ने अपना कैलाश पर्वत छोड़ दिया भस्मासुर के द्वारा से, अगर नहीं छोड़ता तो वो भी भस्म कर देता, तो समय काट दिया। और जब काट दिया तो बचने क्या उपाय था, शंकर भगवान कोई उपाय उसमें नहीं था। अगर विष्णु भगवान नहीं आते तो कहां बच पाते। तो देखिए विष्णु भगवान ने हर मंत्र का काट होता है, हर मंत्र का काट होता है। विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी रूप बनाया, अब विश्व मोहिनी रूप बना करके जब कहने लगे करे तुम इसके पीछे के ऊपर चलो, हम तुम तो राजी हैं, दुनिया क्या करेगा, परेशान रहने दो। अब एक बार जब नाचने लगे तो भस्मासुर से कहने लगी ऐसा करिए हमारी तुम्हारी शादी तो होगी, बस एक शर्त है। कहन क्या, कहन जो हमारे साथ नाचेगा, जो हमसे आगे निकल जाएगा उसके साथ शादी करेगा, तथा शादी नहीं करेगी। अब देखिए अगर कोई आदमी जाता, कोई देवता जाता तो कहा भस्मासुर नाचता नहीं नाचता। तो उसने जब नाचना शुरू कर दिया, नाचते नाचते जब मस्त हो गया तो एक ही हाथ ऊपर जहां धरा था तो वो भी धर लिया, तुरंत भस्म हो गया। तो जहां जिससे जन्म उसका मृत है, हर चीज के दवा अलग अलग, एक आदमी काटने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जैसे गुरु महाराज ने तुम्हाको 5 इनाम दान दिया है और 5 तुम्हारे बाण हैं, अगर 5 बाण में तुमने एको बार अगर फिस कर दिया तो तुम्हारे चारों बाण तुम्हारे बेकार चले जाए, उसमें कोई काम होने वाला नहीं। अब जैसे हम जय अपने बात बता रहे हैं, जय गुरुदेव वाले जैसे है, भक्ति करते उनके बाप करते, पिता महतारी करते, बेटा का दारू पीता हो, भाई दारू पीता हो और अन्य परिवार पीते हैं। अब बताइए वो तो सुधारना चाहता, बताते जब ऊपर वाले दया के पर काम नहीं सुधरेगा, वो कहां सुधार जाए। क्योंकि जब काल की शक्ति प्रवेश करती है तो अच्छे अच्छे अपनासन छोड़ना पड़ता है। और उस समय जिस समय तुम्हारे कोई देवी देवता मदद करने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि समय है। अब जैसे हम कहते हैं गुरु महाराज के दया से हम भक्ति करते, सारे देवता मानते ठीक है, बशर्ते हमारा पूरा समय आए तो कोई हमारे देवता मदद करने वाला नहीं है। वो तुमको कर्म भोगने ही परक बगैर भोगे बचियो ना, तो उस समय देवता अलग हो जाते। अगर नहीं अलग होते तब बीच का विधान संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए उनको छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ जाते हैं किस समय कलयुग चल रहा है, कर्म का युग चल रहा है, कलयुग में मिला, कलयुग सतयुग के बाद कलयुग लगी। जब वो कलयुग लगेगा
तो समय बताते हैं कि 12-13 साल के साथ जो वर्तमान लड़के बच्चे बच्चे होने लगेंगे, 20 साल में बुढ़ापा को मरे चले जाए, उसको कहते कलयुग में कर्मयुग लगा है। कर्मयुग में अच्छे अच्छे कारखाना देखिए चल रहे, बैल बधिया सब है आगे, ये कर्मयुग है। इसलिए वो कलयुग आगे वाला है, आगे तो सतयुग है, कलयुग चला है, कर्मयुग चल रहा है। कारखाना के गए देखिए सब जहाँ जितने छोटे छोटे कारखाने चल रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं। तो आदमी खाना खवाने वाली मशीन आ गई है, आदमी शौचाने वाली मशीन आ गई है, आपको सारी व्यवस्था मशीनें तो हो रहा है, पहले व्यवस्था थी क्या? तो जब ये विकास आगे बढ़ता है तो जब विनाश को बढ़ता है। आज देखिए पहले इतने समय पहले खर्चा था, कम रहा, आज ज्यादा है। हम जब छोटे उस समय जब इंजन लगाया था तो हमारे ख्याल लगा 20 रुपया लीटर डीजल रहा है। अच्छा 20 रुपया लीटर, आज बताओ 100 रुपया के 1 लीटर मिल रहा है, कितना दुगना है दुगना कि नहीं? तो परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन पैदाइश भी होती तो आदमी समझे मिलने वाला नहीं होता। उस समय धन कम था, समाज ज्यादा थी, आदमी कम था, इस समय आदमी ज्यादा है, धन ज्यादा है, भक्ति कम है। भाई जो बढ़े तो कोई चीज घटेगी, भक्ति का मार्ग धीमा चल रहा है। जैसे गुरु महाराज ने, उन्होंने देखिए जब यहां से भक्ति करने के बाद